बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन कि ह्यूमन स्केलेटन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जो बोन्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं और इनकी कितनी तादाद है। हमने एक बात पढ़ी थी कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स हैं वो 206 हैं कि 206 जो हड्डियां हमारी एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर पाई जाती हैं। तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई है, कौन कौन से पार्ट के अंदर हमारी कितनी बोन्स पाई जाती हैं, आज हम ये पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। कंपोनेंट्स of human components of human skeleton। अब आप देखें, एक तो हमारी बॉडी का ये पार्ट है जिसे हम अपना हेड और ट्रंक कहते हैं बॉडी का, जिसके अंदर हमारा रिब केज आता है और हमारा हेड आता है और हमारी बैकबोन आती है। और एक हमारी बॉडी का अपेंडिकुलर स्केलेटन है जिसके अंदर हमारी बॉडी की आर्म्स दोनों आती हैं और हमारी लेग्स एंड फीट इन्वॉल्व हैं। इन दोनों स्केलेटन को हमने अलग अलग पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हुआ है। एक स्केलेटन को हम कहेंगे एक्सियल स्केलेटन जो कि हमारी बॉडी का हेड और हमारी बॉडी का ट्रंक है, और एक हमारे पास हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन के अंदर हम कहते हैं कि हमारी बॉडी का जो एक पार्ट हम ए नाम रख लेते हैं, इसे हम कहेंगे एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो हमारी बॉडी का एक्सियल स्केलेटन है, इसमें बोन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं इसे हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, 206। 206 हमारी एक आम इंडिविजुअल के अंदर, नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर 206 बोन पाई जाती है नेचुरली। अब जो एक्सियल स्केलेटन है इसके अंदर हमारी बॉडी के दो पार्ट्स मेन इन्वॉल्व है, हमारा हेड और हमारा ये ट्रंक रीजन, जिसके अंदर हमारा रिब केज वगैरह आता है, जिसके अंदर हमारा हार्ट इनक्लोज है, लंग्स इनक्लोज है और हमारी बैकबोन आती है। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई है आइए हम इसे देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर 1 पे, इसको हम करेंगे सबसे पहले दो चीजों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक तो हमारा हेड रीजन होगा और दूसरे हमारी बॉडी की ट्रंक होगी। तो हम सबसे पहले अपना इसे हेड रीजन की बात करते हैं, हेड की बात करते हैं। अच्छा, हमारे हेड के अंदर जो हमारी दो चीजें आती हैं, एक हमारे पास स्कल है, हमारी खोपड़ी है, और हमारा फेस आता है, यानी कि ये पूरा हेड रीजन। ठीक है, इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन इसके पास जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स है जो इसके पास, वो हम कहते हैं कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ बोन है वो 80 पाई जाती है। अब इन 80 बोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई है। नंबर 1 इस हमारे पास एक तो हमारा हेड रीजन है, हेड रीजन की बात करेंगे तो हमारी स्कल आएगी और हमारे पास हमारा फेस आएगा। अगर मैं हेड रीजन की बात करूं, जो हमारा, मैं कहूं कि हमारी स्कल है, या फिर मैं आपको कहूं कि हमारा क्रेनियम है। आपको याद है कि जब हमने अपने हेड की बात की थी, जो हेड की बोन होती है, सर की बात, खोपड़ी की बात की थी, हमने इसको क्या कहा था कि हमारे पास इसे क्या कहा जाता है, क्रेनियम कहा जाता है। क्रेनियम के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं वो 8 है। कितनी है, 8। इसके पास टोटल नंबर ऑफ बोन्स है वो 8 है। लेकिन हमारे पास अगर सेकंड पार्ट की बात की जाए, हमारा फेस, फेशियल बोन्स, फेशियल की बोन्स,
तो जो हमारे पास फेज की टोटल नंबर ऑफ बोन्स होंगी वो हमारे पास 14 है। कितनी है? 14। टोटल नंबर ऑफ बोन जो हमारे पास है वो 14 है। अब आपने एक बात याद रखनी है, हमें डेट नहीं बताएगी कि कौन से रीजन के अंदर कौन सी बोन पाई जाती है, उसका नाम क्या क्या है। हमारे हेड के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन जो है वो 8 पाई जाती हैं, वो बेस के अंदर होती हैं। अच्छा, जो फ्रंटल बोन है उसके अंदर हमारे पास ऑसिपिटल आती है, टेम्पोरल आती है, एंड हमारे पास एक और बोन आती है जिसे हम कहते हैं पैराइटल। ये चार बोन है और उनके पेयर्स होते हैं जिसे हम एट कहते हैं। फेशियल बोन, फेशियल के अंदर हमारे पास जाइगोमेटिक आती है, हमारे पास मैंड्रिबल आती है, नेजल आती है हमारी, और हमारे पास लैक्रिमल आती है। इस तरह से जो हमारी बोन्स हैं सारी के सारी फेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, उनके भी पेयर होते हैं आगे, कुछ अनपेयर होती हैं, कुछ पेयर्स होती हैं, सारी की सारी वो फेशियल बोन्स है। अच्छा, हेड रीजन के बाद मैं सेकंड बात आपसे ये करता हूं कि हमारे अब बॉडी की ट्रंक की बात करते हैं। हेड रीजन बाद में एक्सियल स्केलेटन की करता हूं। अच्छा, अब बॉडी की ट्रंक, अब ट्रंक के अंदर हमारे पास कितनी बोन्स है उसे हम देखते हैं किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। अभी तक हमारे पास हमने अपनी नेक रीजन की बात करनी है, और अपनी रिब्स की बात करनी है, अपनी स्टर्नम की बात करनी है, और अपनी वर्टिब्रा की बात करनी है। आइए यह देखते हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूं नंबर 1 पे। नंबर 1, एक हमारे पास हमारी हाइयोइड बोन है। हाइयोइड बोन हमारी नेक रीजन के अंदर पाई जाती है। ये जो हमारी बोन है एक हाइयोइड बोन, ये हमारी नेक रीजन के अंदर पाई जाती है, नेक की बोन है। और इसकी जो हमारे पास नंबर है, तादाद है, वो ओनली 1 है। कितनी है? ओनली 1। उसके बाद हमारे पास हमारी स्टर्नम आती है। ये जो आप देख रहे हैं चेस्ट के दरमियान में जो बोन होती है इसे हम कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। ये हमारी जो स्टर्नम है, दिस बोन इज ओनली 1। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम जिक्र करते हैं अपनी रिब्स का। रिब्स हमारी पसलियां होती हैं और ये 12 होती हैं, पेयर्स में होती हैं, इधर भी 12 इधर भी 12। टोटल नंबर कितने हो गए इनके? 24। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एमसीक्यू में पूछता है हमारे पास रिब्स कितनी है। अगर आपसे पेयर के बारे में पूछे कि पेयर्स में हमारे पास रिब्स कितनी है तो हमारे 12 है। अगर आपसे ये कि टोटल नंबर ऑफ कितनी है तो आपने 24 ही बताना है, कंफ्यूज आपने नहीं होना। तो हमारे पास 12 रिब्स होती है। अगर मैं आपको बताऊं 12 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 24। ये आसान सी बात है, आपने याद रखनी है कि पेयर में होती है। उसके बाद हमारे पास मिडल ईयर ओसिकल्स की बात करते हैं। ये भी हमारे पास पेयर में होते हैं। फोर्थ नंबर पे मिडल ईयर ओसिकल की बात करते हैं। देयर आर 6 इन नंबर, ये 6 इन नंबर है, और इन के भाई क्या होता है? पेयर होता है। दोनों कानों में 3-3 पाए जाते हैं हमारे पास ये। अब 3-3 पाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है जब 3-3 होंगे 3 इन नंबर, जब टोटल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, तो ये इसके टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए भाई? ये टोटल नंबर में 6 पाए जाते हैं, मेरा 6 इन नंबर। उसके बाद हम अपनी वर्टिब्रा का जिक्र करते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, जिसने हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किया हुआ है। देयर आर 33 बोन्स, 33 मोहरे जिसे हम कहते हैं कि हमारे जो बोन है वो कितनी है हमारे पास? 33।
वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास इसकी जो नंबर है 5th नंबर पे हमारे पास वर्टिब्रा आती है और ये हमारे पास कितनी स्टार है इसकी 33। ये हो गया हमारी बॉडी का एक्सियल स्केलेटन। अब हम बात करेंगे अपनी बॉडी के अपेंडिकुलर स्केलेटन की, जिसके अंदर हमारे शोल्डर्स, हमारी आर्म्स, हमारे बोथ हैंड्स, हमारी लेग्स आएंगी और हमारे बोथ फीट्स आएंगे। अब हम बात करते हैं अपनी बॉडी की अपेंडिकुलर स्केलेटन की, जो हमारे पास बी पार्ट है। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो हमारे पास हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स है वो हमारे पास कितनी है बच्चों? टोटल नंबर ऑफ बोन्स 126 126 टोटल नंबर ऑफ बोन्स। अब इन टोटल नंबर ऑफ बोन्स एट 126 है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई होगी आइए उसे देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने पेक्टोरल गिल्डल की, जो कि हमारे कंधे हैं। कंधे में हमारे पास टोटल जो बोन्स होती हैं वो हमारे पास 4 होती हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन 4 है, हमारे यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ बोन 4 हो गए। सबसे पहली बात नंबर 1 के ऊपर पेक्टोरल गिल्डल, क्या नाम है बच्चों? पेक्टोरल पेक्टोरल गिल्डल हमारे पास जो नंबर ऑफ बोन्स रखता है देयर आर 4 होती है। दूसरी बात करते हैं हम अपने बोथ आर्म्स की बात करते हैं। अपनी दोनों बाजुओं की अगर बात करूं मैं, इसके अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ बोन्स 6 होती हैं। एक तो हमारे पास रेडियस अल्ना और हमारे पास एक बोन जो सी होती है हमारे पास ह्यूमरस पाई जाती है। ठीक है, ये हमारे पास जो बड़ी बोन है ये ह्यूमरस है, और यहाँ पर हमारे पास ये इस रीजन के अंदर हमारे पास 2 बोन्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं रेडियस एंड अल्ना। अच्छा, ये कितने नंबर ऑफ बोन्स है बोथ आर्म में? मैं बोथ आर्म्स की बात कर रहा हूँ, 6 है, लेकिन 3 हर एक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूं हमारी बोथ हैंड्स की बात। मैं आर्म्स के साथ ही आगे पास बोथ लेग्स का जिक्र कर देता हूं। लेग्स के अंदर भी हमारे पास इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारी कितनी नंबर ऑफ बोन्स है? हमारी टोटल नंबर ऑफ बोन्स बोथ लेग्स, बोथ लेग्स में जो हमारे पास नंबर ऑफ बोन्स है वो भी 6 है। अब हमारे पास 4th नंबर के ऊपर जो मैं बात कर रहा हूं, बोथ आर्म्स हो गई, बोथ लेग्स हो गई। अब मैं अपने बोथ हैंड्स की बात करूंगा, दोनों हैंड में, और बोथ फीट की बात करूंगा। उनके अंदर बोथ हैंड्स, इनके पास जो बोन्स होती हैं वो 54 होती है। 54 बोथ हैंड्स की बात करने के बाद बच्चों मैंने जिक्र करना है अब अपनी अपने बोथ फीट का जिक्र करूंगा दोनों पांव में, और दोनों पांव में हमारे पास कितनी बोन पाई जाती होंगी? 54। कितनी है? 50। अच्छा, इसके अंदर भी कितनी है बच्चों? 54। अच्छा, उसके बाद मैं अपने पेक्टोरल गिल्डल जैसे था, हमने अपनी ये कंधों को कहा था, शोल्डर्स को कहा था, लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि हमारे जो से हिप्स हैं इनके 2 बोन्स पाए जाते हैं, उसे कहते हैं पेल्विक गिल्डल। किसे कहेंगे? पेल्विक गिल्डल। क्या कहेंगे? पेल्विक गिल्डल। और पेक्टोरल गिल्डल में आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर लेनी है, खुद ब खुद अपने जहन में लेके आना है, आपने खुद ही याद रखना है, इसको कंफ्यूजन नहीं करनी है आपने। एंट्रीज में अगर आपको पूछ लिया जाए पेक्टोरल गिल्डल में कितनी पाई जाती है, तो वो हमारे शोल्डर्स की बात कर रहा है, पेल्विक में हिप्स की बात कर रहा होगा।
इसके अंदर हमारे पास ओनली नंबर ऑफ बोन्स कितनी है? 2 नंबर ऑफ बोन्स पाई जाती हैं। अगर इसकी बात करूं मैं, हमारे ये शोल्डर है और ये हमारी हिप्स की बात कर रहे हैं। अब ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बोन्स हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।